आज की वीडियो में मैं आपको एक बेबी फ्रॉक बनाना बता रही हूँ ईद डिज़ाइनिंग के लिहाज से। ये 1 ईयर बेबी का फ्रॉक है, इसे मैं थोड़ा सा फॉर्मल लुक दे रही हूँ ताकि ईद पर पहना हुआ अच्छा लगे। और इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। और ये कपड़ा आपको याद होगा, जब मैंने पिछली मैक्सी बनाना सिखाई थी तो उससे ये कपड़ा रह गया था, तो उसके साथ इसको लेकर उसका लाइनिंग का कपड़ा लेकर मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। मैंने बैक साइड को रख लिया है और नेट का कपड़ा मैं 3.5 इंचेस एक्स्ट्रा रख रही हूँ। हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए, 3 इंच नेट का कपड़ा मैं खाली रखूँगी डिज़ाइनिंग के लिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 3.5 इंचेस का मैंने नेट का खाली कपड़ा रहने देना है डिज़ाइनिंग के लिए। और 1 इंच मैं लाइनिंग पर निशान लगा रही हूँ, जो अंदर सिलाई चली जाएगी यानी सीम अलाउंस में चला जाएगा। तो ये मेरे पास ऊपर नेट का कपड़ा टोटल 3 इंच रहेगा। और ये बैक साइड है। अब मैं फ्रंट को इसके ऊपर रखूँगी। बैक साइड मैंने 1 इंच बड़ी रखी है बटन पट्टी बनाने के लिए। और फ्रंट पर भी सेम मैं वही मार्किंग करूँगी। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखकर 3 इंचेस पर एक मार्क कर लूँगी। ये मार्क करने के बाद लाइनिंग के ऊपर भी मैं मार्क कर लूँगी, जो 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, यानी लाइनिंग भी हमारी पूरे 3 इंचेस पर ही आएगी फ्रंट की। तो यहाँ पर मैं 1 इंच सिलाई रख रही हूँ। अब यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, जो आ रहा है 4.5 इंचेस पर। और ये मैं फ्रंट के हिसाब से शोल्डर ले रही हूँ, बैक मैंने ऐसे ही रहने दी है। नेक के लिए 2.5 इंचेस का मार्क करिए, थोड़ी सी बॉट शेप नेक बनेगी। और मैंने बॉडीज़ की लेंथ रखी है 7 इंचेस और कपड़ा लिया है मैंने 8 इंचेस का। तो यहाँ पर आर्म होल रख रही हूँ 4.5 इंचेस पर। और ये थोड़ा सा मैं मतलब बच्ची हेल्दी है उसके लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सिलाई का के साथ 7 इंचेस रख रहे हैं, यानी सिलाई भी इसी में ही काउंट होगी। तो मैं इसे यहाँ पर हल्की सी शेप दूंगी, आर्म होल ड्रा कर लेंगे और नीचे से राउंड शेप देंगे, जो फ्रॉक को एक अच्छा लुक देती है और नीचे वाले घेर को बैलेंस करती है बॉडी के साथ। तो ये यहाँ पर हल्की सी राउंड शेप देंगे। लाइनिंग वाले कपड़े को मोड़कर नीट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ और पीछे जो कपड़ा बंद था उसे मैं खोल रही हूँ ताकि बटन पट्टी बाद में बना सकूँ मैं। अब घेर के लिए मेरे पास जितना कपड़ा रह गया था मैं उतना ही ले रही हूँ, क्योंकि जो मेरे कस्टमर ने कपड़ा दिया था वो थोड़ा कम था, लेकिन फ्रॉक अच्छा खासा बन गया था। तो उतना कपड़ा ले रही हूँ और नेट भी मैं इसके साथ इतनी ही लूँगी। अब मैं इसकी नेक बनाने के लिए एक तिरछी पट्टी कटिंग कर रही हूँ कपड़े से। तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, यानी कि ये कपड़ा डबल है जो मैं पट्टी निकाल रही हूँ। तो ये तिरछी पट्टी मैं इसकी निकालूंगी यहाँ से नेक और आर्म होल बनाने के लिए। अब जो लाइनिंग का कपड़ा था वो लेकर मैं उसके ऊपर सिलाई कर रही हूँ। जो हमारी नेक की साइड आ रहा था कपड़ा, तो उसे मैं यहाँ पर लेकर सिलाई कर रही हूँ। बैक के दोनों पार्ट्स पर और फ्रंट के पार्ट पर, दोनों पर मैं ये सिलाई लगा लूँगी। जैसे आप देख रहे हैं, मैं 1 इंच का मार्जिन रख कर ही सिलाई कर रही हूँ। बैक साइड को फिक्स कर लूँगी और जो मैंने
तुरपाई मैंने कंप्लीट कर ली है। इसी तरह मैंने स्लीव्स के साइड भी पट्टी लगाकर आर्मोल तैयार कर लिए हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था, तो इसके ऊपर मैं गोल्डन धागे के साथ सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है और गोल्डन 3D फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो सेम गोल्डन कलर लेकर मैं इसके ऊपर सिंपल सिलाई कर रही हूँ। धागा मैंने मशीन के ऊपर डाला है, बॉबिन में नहीं डाला। बॉबिन के नीचे सिंपल वही धागा है जो मैन फैब्रिक का धागा था। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सिलाइयाँ लगा रही हूँ ताकि इसकी लुक थोड़ी प्रोफेशनल आए, नीट लगे। सिलाइयाँ लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया। अब बैक के दोनों पार्ट लेकर इसके ऊपर रख लूँगी। जो 1 इंच मैंने सिलाई लगाई थी वो दूसरे पार्ट के ऊपर रखकर इसके ऊपर हाफ तक मैं सिलाई लगा लूँगी, ताकि हाफ तक ये बॉडिस सिक्योर हो जाए, यानी बॉडिस का हाफ पार्ट सिक्योर हो जाए। पूरा खुला हुआ अच्छा नहीं लगता, और जो मेरी कस्टमर थी उनकी भी यही डिमांड थी। हमारी तैयार हो गई है। अब मैं बॉडिस के ऊपर एक सिलाई लगा रही हूँ। आप यहाँ पर ध्यान दें, मैं ऊपर सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसे नीट लुक देना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसे मैं फ्रॉक को यानी बॉडिस को उल्टा करके दोबारा इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, तो ये हमारे पास नीट फ्रॉक तैयार रहेगा। तो अब मैं इसे फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से हमारे बॉडिस का कुछ लुक आएगा। अब इसका घेर तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने ये नेट ले ली है। नेट का कलर हमारा जो लाइनिंग है उसके साथ बिल्कुल मैच है, तो मैं ये ले रही हूँ। जितना हमारा घेर था उससे थोड़ा मैं ज़्यादा कपड़ा ले रही हूँ ताकि इसका फ्लेयर अच्छा आए। और इसके नीचे मैं किरन लेस लगाऊंगी ताकि फ्रॉक को अच्छा फॉर्मल लुक आए। यहाँ घेर पर मैं किरन लेस लगा रही हूँ जो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी और फ्लावर से मैचिंग है। तो मैं एक ही सिलाई के साथ लेस को अटैच करते जा रही हूँ। मैं कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, उसके ऊपर लेस लगाकर सिलाई करती जा रही हूँ। मैं जो अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर भी मैं सिलाई कर रही हूँ। एक बड़ा बखिया करके सिलाई कर रही हूँ ताकि मैं फ्रॉक में चुन्नट बना सकूँ। तो ये मैंने फ्रंट को भी कर ली सिलाई। अब मैं बैक साइड को कर रही हूँ, और बखिया मैंने जितना मशीन का हो सकता था उतना बड़ा रखा है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ डबल सिलाई, इससे चुन्नट की शेप अच्छी आती है। जो नेट पर लगा ली। अब मैं मैन फैब्रिक पर भी एक सिलाई लगा रही हूँ चुन्नट बनाने के लिए। ये धागे खींचकर हम चुन्नट बनाएंगे। पहले हाफ तक बनाएंगे, फिर दूसरी हाफ तक बनाएंगे, तो ये हमें कन्वीनियंट रहेंगे अपनी नाप के मुताबिक चुन्नट बनाना। तो यहाँ पर मैं चुन्नट बना रही हूँ, आप वीडियो में देख लें। अब मुझे जितना डिज़ायर चुन्नट चाहिए थे वो मैंने बना लिए। नेट को लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच कर रही हूँ ताकि जब हम घेर की सिलाई करें तो हमें आसानी हो। और मैंने लाइनिंग को भी इसी तरह से चुन्नट दे दिए हैं जितना मुझे बॉडिस की लेंथ के हिसाब से चाहिए थे। तो अब मैं इन दोनों को फिक्स कर रही हूँ एक रफ स्टिच के साथ। जो चुन्नट मैंने डाले थे वो बिल्कुल बॉडिस के इक्वल आ रहे हैं। अब मैं इसकी साइडों को सिलाई लगाकर बंद कर रही हूँ, मैन फैब्रिक और नेट फैब्रिक दोनों को। पर मैंने फ्रॉक की लेंथ 19 इंच रखी है, बॉडिस मैंने 7 इंच रखा है। 7 इंच मैंने बॉडिस रखा है और लेंथ मैंने इसकी रखी है टोटल 12 इंचेस। अब मैं फ्रॉक को और बॉडिस को मिलाकर राउंड में सिलाई लगा लूँगी। तो मैं अब इसको राउंड में पूरे को सिलाई लगा लूँगी और मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद मैं इसको ओवरलॉक करवा लूँगी। अटैच कर दिया। 3D फ्लावर जो बाकी कपड़े से निकले थे उनको मैंने फ्रंट पर बॉडिस के फ्रंट पर अटैच कर दिया है। इसके साथ साथ ये मैंने गोल्डन कलर के सितारे ली हैं, इनको भी मैं इस गोल्डन धागे के साथ अटैच कर दूंगी ताकि इसका फुल फॉर्मल लुक आए और ईद पर पहना हुआ बच्ची पर प्यारा लगे। तो ये अटैच कर लिया है। इस फ्रॉक की लुक कुछ इस तरह से आ रही है। फ्रॉक पहने हुए बच्चियों पर बहुत प्यारा लगता है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह के ड्रेसेस घर पर भी बना सकती हैं इजीली बचे हुए कपड़े से। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज़।